जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदहिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदहिश डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीप श्री मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई जमुना माई की। सामवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 4। इसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण और प्यार है 69 है ना। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि।
महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खांती कृष्ण कांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण फणी कृष्ण कांता शिरोमणि सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। शब्दार्थ महाभाव, महाभाव का स्वरूपा स्वरूप श्री राधा ठाकुराणी श्रीमती राधा रानी सर्वगुण सब गुणों की खानी खान कृष्ण कांता भगवान कृष्ण की प्रेयसियों की शिरोमणि शिरोमणि। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप हैं। वे समस्त सद्गुणों की खान हैं और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि हैं। तात्पर्य। आह्लादनी शक्ति का निर्मल कार्य व्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। आह्लादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति हैं। इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत हैं और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंदमते दयांतरा। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्णा।
तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण के विषय में कुछ बताया गया है। तो इसमें जो पहला शब्द था, जो एक श्लोक प्रथम अध्याय में कविराज गोस्वामी मंगलाचरण में लिखे थे, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा मदीय। तो राधा रानी की प्रणय महिमा किस प्रकार की है, राधा रानी का प्रेम किस प्रकार का है, यह जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, प्रकट हुए। स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी की भाव और कांति ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इसको समझाने के लिए राधा रानी के प्रेम के विषय में इस अध्याय में कुछ बताया जा रहा है कि राधा रानी का प्रेम किस प्रकार से है। तो राधा रानी के प्रेम को बताने के लिए राधा रानी के विषय में कुछ बताया जा रहा है। तो आज का जो प्यार है ये राधा रानी के स्वरूप के विषय में बताया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिखे हैं ये पिछले प्यार से लिए हैं। आह्लादनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। कि आह्लादनी का सार प्रेम होता है, प्रेम का सार भाव है, और भाव की पराकाष्ठा है महाभाव। यही महाभाव स्वरूप है श्री राधा रानी का। तो क्या होता है ये महाभाव, ये आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जो शब्द हैं ये उज्ज्वल नीलमणि में बहुत विस्तार से रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति के विकास के क्रमिक सोपानों का वर्णन करते हैं। आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, यहाँ तक वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी यहाँ पे वर्णन करते हैं। फिर और सब के विषय में बहुत बताते हैं, लेकिन प्रेम के विषय में बहुत विस्तार से वहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। विशेष रूप से माधुर्य रस में जो प्रेम है उसका भी वहाँ पे उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन नहीं किया है, लेकिन बोल दिए हैं कि किसी किसी में ये उत्पन्न होता है इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन नहीं किया है। उसके लिए उन्होंने अलग से एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि में प्रेम के क्रमिक विकास का वहाँ पे वर्णन किया गया है। विशेष रूप से माधुर्य रस के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से प्रेम का विकास होता है इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो विषय है वास्तविकता में बहुत उच्च है, और निश्चित बात है हम लोग का भाव वहाँ तक तो पहुँचा नहीं है। अभी तक तो अनर्थ निवृत्ति की ही स्थिति में जूझ रहे हैं, परंतु फिर भी चूँकि विषय है इसलिए थोड़ा वर्णन करना तो बनता है, और इससे हम लोग की भी शुद्धि होती है। कम से कम उस विषय के विषय में जब पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है तो वहाँ पहुँचने का लोभ भी जागृत होता है, तो इसलिए भी इसको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। तो ये महाभाव क्या होता है इसको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। राधा रानी के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि ये महाभाव स्वरूपा हैं। तो प्रेम के जब क्रमिक विकास के विषय में रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन करते हैं तो वहाँ पर भी प्रेम के अलग अलग सोपानों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले प्रेम, फिर स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, राग, फिर अनुराग, और उसके बाद भाव या महाभाव। कहीं कहीं उसको भाव कह दिया है, कहीं कहीं उसी को महाभाव कह दिया है। तो इन सब के विषय में हम थोड़ा सा उज्ज्वल नीलमणि में क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा इससे हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने श्लोक होगा, श्लोक को PDF वाला निकाल दीजिए। हाँ, तो इसमें सबसे पहले प्रेम। तो ये प्रेम देखिए मोटा मोटी जो भक्ति रसामृत सिंधु में भाव और प्रेम कह दिया गया है, तो ये प्रेम एक ग्रॉस मोटा सा टर्म है, स्थूल शब्द है। इसके भी बहुत सारे अवान्तर भेद उज्ज्वल नीलमणि में बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्रम है वो उसको भी प्रेम ही नाम दिया गया है। तो नाम वही है, लेकिन ये प्रथम सोपान है प्रेम के विकास होने का। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे। सर्वथा ध्वंसरहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद्भावबंधनम यूनो
स प्रेमा परिकीर्तितः। तो प्रेम के विषय में बता रहे हैं कि सर्वथा ध्वंस रहितम सति अपि ध्वंस कारणे, कि पूरी संभावना है कि प्रेम नष्ट हो जाएगा। ध्वंस का कारण पूरा वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन फिर भी जो ध्वंस रहितम, जो कभी भी नष्ट ना हो, प्रेम नष्ट ना हो, यद भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तिता। लेकिन प्रिया प्रीतम के बीच में जो भाव का बंधन है वो नष्ट नहीं होता है। पूरे कारण है कि प्रेम नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब वो नष्ट नहीं होता है तो उस भाव को प्रेम कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से उसका नाश नहीं किया जा सकता है, अव्यवहिता। तो इसके लिए वहीं पे एक उदाहरण भी देते हैं रूप गोस्वामी। शपे तुभ्यं धर्म स्थितिमनुसरन्त्या सखी मया विशुद्धा मुग्राभिर्मुहुरपि निरस्तो वणितिभिः समुग्धे श्यामात्मा त्यजति नहि मे वर्त्मबतमां जगारापद्घोरा विरचयतु शांतिं गृहपतिः। तो इसमें राधा रानी ये नानी मुखी से बोल रही हैं। नानी मुखी राधा रानी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनको बाहर से बोलती हैं कि अरे थोड़ा धर्म की लाज तो रखो, कुल की मर्यादा तो रखो, इस प्रकार से तुम कृष्ण में आसक्त हुई जा रही हो। तो राधा रानी उनको समझाने का प्रयास करती है नानी मुखी कि सखी ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी प्रयास नहीं किया, हम तो पूरा प्रयास करती हैं कि अपने लौकिक और धर्म की रक्षा करें। और अगर तुम नहीं मानती हो तो शपे तुभ्यम, मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ कि धर्म स्थितिम अनुसरंत्या सखी मया, कि हे सखी मैंने पूरी प्रकार से धर्म की स्थिति का पालन करने का प्रयास किया है। इसलिए कभी कभी जब मैं रास्ते में जाती हूँ और वो श्याम सुंदर मेरा मार्ग रोकने का प्रयास करता है तो मुहुरपि भणितिभिः उग्रा भी निरस्तः, मैं कठोर वचन कह करके उसको रोकने का प्रयास करती हूँ, है ना। मैं उसको बोलती हूँ कि हट जाओ इधर से, हे लंपट हट जाओ। अगर तुम नहीं हटते हो तो मैं लज्जा छोड़कर जोर से आर्या जटिला को चिल्ला करके बुला दूंगी और तब तुमको भागना पड़ेगा। लेकिन हे मुग्धे स श्यामात्मा त्यजति नहीं मे वर्त्म बतमाम, लेकिन क्या करूँ हाय, वो मेरा रास्ता ही नहीं छोड़ता है। जगारा पद घोरा, तो अब मुझे विपत्ति ने निगल लिया है। गृहपति शांतिम विरचयतु, और मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरे गृहपति, मेरे स्वामी, मेरे पति वो मेरे को डांटते हैं, वो मेरे को भर्त्सना करते हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे एक स्थिति बताई गई है कि घर में डांट सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये प्रेम रुका नहीं। तो विपत्ति आ गई, लेकिन फिर भी ध्वंस होने का कारण आ गया, लेकिन फिर भी प्रेम नष्ट नहीं हुआ। तो ये उदाहरण रूप गोस्वामी वहाँ पर देते हैं। एक और उदाहरण वहाँ पे देते हैं, ये कुंदलता और वृंदा देवी के बीच में संवाद है। दोनों चंद्रावली के प्रेम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। राधाया सखी सद्गुणैरनुदिनं रूपानुरागादिभिः सान्द्रां लब्धवतोरपि व्यसनितां व्याक्षिप्तकान्तान्तरैः प्राप क्वापि परस्परोपरिययोर्न म्लानतां यस्तयो तं चन्द्रावलिचन्द्रकाभरणयो को वेत्ति भावक्रमम्। तो इसमें कुंदलता जी और वृंदा देवी आपस में बात कर रही हैं और वो बोलती हैं कि अद्भुत है सखी, ये चंद्रावली का प्रेम कितना अद्भुत है। वो पूरी तरीके से जानती है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं, उनके गुणों के ऊपर न्योछावर हैं, लेकिन फिर भी यद्यपि उसके हृदय में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उसके प्रेम में रत्ती मात्र भी संकोचन नहीं होता है। तो अद्भुत है उसका प्रेम। तो इस प्रकार से एक तो बाहरी बाधा है, पिछले श्लोक में बाहरी बाधा का वर्णन किया गया है कि समाज से भर्त्सना मिल रही है, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं नष्ट हो रहा है। और यहाँ पे आंतरिक बाधा है कि जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे इतना प्रेम नहीं करता जितना दूसरे से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी प्रेम नष्ट नहीं हो रहा है। तो ये रूप गोस्वामी यहाँ पे दो उदाहरण देते हैं। तो ये प्रथम सोपान हुआ प्रेम के विकास का, एक तो प्रेम, फिर दूसरा होता है अथ स्नेह, दूसरा सोपान होता है स्नेह। आरुह्य परमां काष्ठां, बोलिए, प्रेमाचिद्दीपदीपनः
हृदयं द्रावयन्नेष स्नेह इत्यभिधीयते। अत्रोदिते भवेज्जातु न तृप्तिर्दर्शनादिषु। तो वही प्रेम, तो ये ध्यान देने की बात है, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जैसे एक ही आम कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है, फिर और थोड़ा पकता है तो खटमिठा हो जाता है, और पकता है तो मीठा स्वाद हो जाता है, रस उसमें भर जाता है। तो आम वही है, लेकिन आम अलग अलग स्थितियों से होकर गुजर कर और आस्वादनीय होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई भिन्न भिन्न हैं। यही प्रेम ही स्नेह के रूप में परिणित हो जाता है, स्नेह ही मान के रूप में परिणित हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि गन्ने का बीज होता है, और गन्ने के बीज से ही गन्ने का पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है, गन्ने के रूप में हो जाता है। फिर उसको पेर करके उसमें से गन्ने का रस निकालते हैं, फिर गन्ने के रस को गर्म करके उसी में से गुड़ बनता है। गन्ने के रस को गर्म करके जब गुड़ बनता है तो उसी गुड़ से खांड बनता है, और खांड से चीनी, चीनी से मिश्री, और मिश्री से सीतोपल, वो जो कठोर वाली मिश्री होती है वो बनती है। तो जैसे गन्ना ही वही मिश्री के रूप में परिणित हो जा रहा है, ठीक उसी प्रकार ये जो पूर्व की अवस्थाएं हैं, यही उत्तरोत्तर अवस्थाओं में परिणित हो जाती हैं। प्रेम ही स्नेह के रूप में, स्नेह ही मान के रूप में, मान प्रणय के रूप में, प्रणय राग, और राग अनुराग, और अनुराग जो है ये महाभाव के रूप में परिणित हो जाता है। तो पूर्व अवस्थाओं से उत्तरोत्तर अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। तो आरूह्य परमाम काष्ठाम प्रेम, जब प्रेम परम काष्ठा को पहुंच जाता है, जब मतलब प्रेम और विकसित हो जाता है, तब वो किस प्रकार का होता है? चित दीप दीपना, हाँ, जो चित रूपी दीपक है उसको और प्रदीप्त कर देता है। और हृदयं द्रावयन एष स्नेह इति अभिधीयते, और हृदय को द्रवीभूत कर देता है, चिकना बना देता है, भाव से भर जाता है, तब उसको प्रेम को ही स्नेह इति अभिधीयते, स्नेह कहा जाता है। और इस स्थिति की विशेष चीज़ होती है ना तृप्तिर दर्शनादिषु भवेत जातु, कभी भी प्रेमास्पद का दर्शन करने में, प्रेमास्पद को देखने में इत्यादि, उनके वंशी का ध्वनि सुनने में कभी भी तृप्ति नहीं होती है, इसलिए इसको स्नेह कहते हैं। तो ये स्नेह में भी दो प्रकार होते हैं, मधु स्नेह और घृत स्नेह। घृत स्नेह का मतलब होता है कि तदीयता भाव, जो चंद्रावली इत्यादि जो सखियां हैं उन लोग का यही भाव रहता है। उनका भाव ये रहता है कि हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी हैं, इसको बोलते हैं तदीयता भाव। घृत स्नेह, जैसे घी अपने आप में सुरस होता है, सुस्वादु भी होता है, लेकिन घी को ऐसे ही नहीं पिया जा सकता। कोई 1 लीटर घी दे दे बोले पी जाओ नहीं पी पाएगा, पीने लगेगा तो उल्टी भी हो सकती है। जबकि उस घी में थोड़ा चीनी डाल दिया जाए या बेसन में भून दिया जाए और फिर उसमें थोड़ा गुड़ या खांड चीनी कुछ डाल दिया जाए, तब वो आस्वादनीय होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बाहर से किसी चीज़ की अपेक्षा होती है उसका आस्वादन करने के लिए। ठीक उसी प्रकार ये जो चंद्रावली का स्नेह रहता है, इसमें बाहर से आदर भाव की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको घृत स्नेह कहते हैं। जो राधा रानी इत्यादि का स्नेह है उसको मधु स्नेह बोलते हैं। मधु जैसे अपने आप में आस्वादनीय रहता है, शहद, उसको किसी के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही मधु पिया जा सकता है। तो उसी प्रकार जो राधा रानी का भाव है, उनका स्नेह है, उसमें बाहर से किसी और भाव की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए उसको मधु स्नेह बोलते हैं। और इसमें मदीयता भाव प्रधान होता है। मदीयता मतलब हे श्याम सुंदर तुम मेरे हो, एक में तदीयता हम आपके हैं और दूसरे में तुम मेरे हो। तो ये 2 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। और जब यही स्नेह और उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होता है तो उसको मान कहते हैं। मान का क्या परिभाषा बताए हैं? स्नेहस्तु उत्कृष्टता वाप्त्या माधुर्यं मानयन्नवं यो धारयति यदाक्षिण्यं स मान इति कीर्त्यते। स्नेह जब और उत्कृष्टता को प्राप्त करता है तो नए नए माधुर्य को प्रकट करता है, और यह स्नेह अदाक्षिण्यम धारयति। अदाक्षिण्यम मतलब वामता, कुटिलता, टेढ़ापन, उसको धारण कर लेता है। अर्थात प्रिया प्रियतम आप आपस में बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम है,
मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जो भाव उनको आपस में मिलने नहीं देता है उसी को मान कहते हैं। तो क्रोधित हो जाते हैं, कभी टेढ़ापन हो जाता है। तो इसमें भी बहुत सुख मिलता है श्याम सुंदर को मनाने में। राधा रानी जो मान कर जाती हैं और भी गोपियाँ जब मान कर जाती हैं तो श्याम सुंदर को मनाने में बहुत सुख की प्राप्ति होती है। भगवान इसको भागवत में भी बोले हैं कि गृहस्थी में तो दो ही प्रकार के सुख हैं। एक तो है कि रूठी हुई प्रिया को मनाना और दूसरे अपने छोटे बच्चे की तोतली बोलनी सुनना। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे समझ सकते हैं, ये तो प्रेम की अवस्था है। तो यहाँ पर भी श्याम सुंदर को यद्यपि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, दूर दूर रहते हैं, क्रोध होता है कभी कभी, तो इस अवस्था को मान कहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में इसका खूब आस्वादन होता है। इस मान का कभी कभी कोई कारण होता है और कभी कभी बिना कारण ही मान हो जाता है। कभी कभी जो कारण होता है वो उचित भी हो सकता है और अनुचित कारण भी हो सकता है। तो इसका भी खूब वहाँ पे बताया गया है, लेकिन अभी विस्तार में हम नहीं जाएंगे, खाली परिभाषा देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ये मान है, ये प्रणय के रूप में परिणित हो जाता है। अथ प्रणय मानो ददानो विश्रम्भम प्रणय प्रोच्यते बुधई। बुद्धिमान लोग, रस तत्व के जो वेत्ता हैं, वे लोग जब मान ही विश्रम्भ को धारण करता है तब उसको प्रणय कहते हैं। मान ही विश्रम्भ, विश्रम्भ का अर्थ होता है विश्वास। किस प्रकार का विश्वास हो जाता है? इसमें एक प्रकार की ऐक्य की भावना का विश्वास हो जाता है। अर्थात प्रेमास्पद के मन, बुद्धि, वाणी, शरीर इत्यादि वो प्रेमी का ही हो जाता है। या उल्टा भी कह सकते हैं, प्रेमी का जो मन है, जो उसका देह है, इंद्रियां हैं, उसका अहंकार है, वो सब प्रेमास्पद का हो जाता है। इसको बोलते हैं विश्वास। लौकिक उदाहरण से इसको थोड़ा समझा जा सकता है। जैसे अपने आर्य संस्कृति में विवाह का प्रावधान है, तो क्या होता है कि लड़की के पिताजी वे सामान्यतः आर्य संस्कृति में लड़की का विवाह तय करते हैं। तो एक बार विवाह तय हुआ, उसके बाद विवाह से भी बहुत पहले सगाई होती है। सगाई जब होती है तो उसके बाद ही ये लड़की ये मानने लगती है कि मैं अमुक की हो गई। उसके अंदर ये भावना प्रबल हो जाती है, और जब ये भावना प्रबल हो जाती है तो उसको अपनी अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग समर्पण नहीं करना पड़ता। उसी समय जब वो ये मान लेती है कि मैं अमुक की हो गई, तो उसी समय उसका जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो सब अमुक के, जिससे उसका विवाह वर से जिससे होने वाला है वो उसका हो जाता है। ऐसी हमारे समाज में परिपाटी रही है। एक बार की घटना सुनते हैं, सही घटना है, इसके अकबर के समय की। तो अकबर ने एक राजपूत राज्य पे आक्रमण कर दिया। तो कई लोग तो है सरेंडर कर देते अकबर के सामने, बादशाह था, लेकिन कई राजपूत भिड़ जाते थे। तो ये लोग राजपूत लोग भिड़ गए उससे, अकबर से, और वहाँ पे लड़ाई हुआ, युद्ध हुई, और बहुत लोग वहाँ पे मारे गए। बहुत सारे राजपूत, मुग़ल भी मारे गए, राजपूत भी खूब सारे मारे गए। तो अकबर वहीं पे युद्ध क्षेत्र में एक बड़े मचान पे स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था और दृश्य देख रहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। इतनी देर में वो देखता है अकबर कि एक सैनिक, राजपूत सैनिक पूरे साज-बाज के साथ वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है, लाशों के बीच में कुछ ढूंढ रहा है। तो अकबर ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तो वो अकेला सैनिक जब उसने देखा मुग़ल सैनिक आ रहे हैं तो वो भी लड़ने लगा, बड़ी तत्परता से लड़ने लगा, और लड़ते लड़ते कईयों को तो उसने वहीं पे चित्त कर दिया। लेकिन मुग़ल सैनिक बहुत थे, वो अकेला था, तो पकड़ा गया। पकड़ कर जबकि लाए इसके अकबर के सामने, तो उसके सिर से जो नकाब उसने पहना था वो हटाया गया। तो देखा कि ये सिपाही नहीं है, कोई लड़की है। तो अद्भुत आश्चर्य लगा अकबर को, और एकदम नई उम्र की लड़की थी, किशोरी थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं दिख रही थी, और अद्भुत साहस से वो बहुत प्रभावित हो गया अकबर। और उसने पूछा कि बेटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उसने बोला कि मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। तो अकबर ने पूछा अच्छा तो तुम्हारा विवाह हो गया? तो उसने बोला कि नहीं, अभी सगाई हुई। तो सगाई हुई है, अभी विवाह नहीं हुआ है। तो ऐसी संस्कृति रही अपनी कि सगाई के बाद ही स्त्री या लड़की वर को अपना मान लेती, या अपना जो है वर को मान लेती है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जब प्रेम का भाव प्रगाढ़ होकर मान से प्रणय की अवस्था तक पहुंचता है, तब भक्त अपना सब कुछ, अपना मन, अपने इंद्रिय, अपनी बुद्धि, यहाँ तक कि अपना अहंकार
यह भी भगवान को समर्पित कर देता है। जैसे विवाह के केस में सगाई होने के बाद दूल्हा विवाह संस्कार के द्वारा आता है और अपनी वस्तु को ले जाता है, ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे भक्त अपना अहंकार, अपना मन, अपना चित्त, अपना बुद्धि सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान निसंकोच भक्त के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। देखिए, ये अंतर को समझना पड़ेगा कि पूर्व स्थितियों और इसमें क्या अंतर है। पहले की स्थिति में ऐसा था कि ठीक है, भक्त भक्ति कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भगवान है, कोई वो स्वयं है, ये भाव है। और भगवान भी जब उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं तो उसको कुछ देना चाहते हैं कि अरे मेरी इतना भक्ति कर रहा है, भजन साधन कर रहा है इतने अच्छे से, तो इसको मुझे कुछ देना चाहिए, सुंदर भाव देना चाहिए, अपना धाम देना चाहिए, अपना पार्षदत्व देना चाहिए या स्वयं को ही दे देना चाहिए। भगवान के अंदर ये भाव रहता है। लेकिन जब ये प्रेम प्रणय की अवस्था को पहुंच जाता है तो भगवान उसको अपना मानकर अपना लेते हैं। उसमें कोई संकोच या कुछ देने की भाव नहीं रहता है। जैसे लौकिक उदाहरण में हम देखते हैं कि परिवार में काफ़ी एकात्मता सी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कुछ है, फंक्शन है, शादी है और कोई आते हैं व्यवहार देने के लिए, आते हैं लोग, लिफाफा देते हैं, शादी वगैरह रहती है, तो मान लीजिए किसी ने 2000 रुपये दिए है ना व्यवहार में, तो हम देखते हैं उसको नोट कर लेते हैं कॉपी में, और जब उसके वहाँ कुछ होता है तो वापस प्रयास करते हैं कि भाई इसने हमारे उधर 2000 दिया था तो कम से कम इसको भी कम से कम 2000 तो दे ही, और प्रयास करते हैं ज़्यादा दे लेकिन कम से कम 2000 तो दे ही। तो इस प्रकार की बदले की भावना समाज में होती है। लेकिन जहाँ पर प्रेम की प्रगाढ़ता हो जाती है ये बदला नहीं रह जाता है। अब कोई पत्नी है, वो पति की जेब को अपना ही मानती है ना, वो ये नहीं मानती है कि ये किसी दूसरे का, वो यही मानती है कि इसके अंदर जो पैसा है वो मेरा है तो ये अपनेपन की भावना। कोई अपने घर में रहता है, बच्चा है, तो वो पापा से कोई चीज़ लेता है तो अपना ही मानता है। ऐसा नहीं उसके अंदर भावना रहती कि अभी ले रहे हैं फिर बाद में इसको वापस करना पड़ेगा, नहीं। वो अपने घर में फ्रिज खोलता है, उसमें मिठाई रखी होती है, निकाल कर खा जाता है। उसके अंदर ये भावना नहीं रहती कि कल को कमाई करने लाऊंगा तो इधर एक डब्बा खरीद के वापस रखूँगा ये भावना नहीं रहती। तो इसको बोलते हैं कि अपनापन। तो ये प्रणय की जो अवस्था होती है इसमें भगवान भक्त के मन, चित्त, इंद्रिय इत्यादि पर अपना समझकर एकाधिकार कर लेते हैं। फिर उनके अंदर ये भावना नहीं रहती है कि इसको हमको कुछ देना है, क्योंकि भक्त की भावना क्या रहती है कि वो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। फिर वो जो कुछ भी कार्य करता है वो केवल और केवल भगवान के सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। गोपियों की स्थिति बताते हुए भगवान उद्धव जी को जब भेज रहे हैं ब्रज में, तब वहाँ पे बोलते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मान मनसा गता। ता मन मनस्का, ये जो गोपियाँ हैं मन मनस्का, मेरे मन वाली हैं, मेरे मन से ये मनस्विनी हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब मन का कार्य क्या होता है? संकल्प विकल्प करना। मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना। अमुक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, अमुक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये है मन का कार्य। लेकिन गोपियों का जो मन है मनस्का, भगवान के मन वाली हैं। मतलब जो भगवान श्याम सुंदर को अच्छा लगता है वही गोपियों को अच्छा लगता है। जिसमें श्याम सुंदर की प्रसन्नता है उसी में गोपियों की प्रसन्नता है। अलग से इनका अपना स्वतंत्र कुछ सुख या दुख नहीं है। अगर श्याम सुंदर चाहते हैं कि ये सच धज के आए तो वो सच धज के आती है। अगर वो चाहें कि ये भगत भस्म रमा ले तो भस्म रमा लेता है। अगर उनके मन में इच्छा होती है कि ये चिता पर बैठ जाएं तो भक्त चिता पर बैठ जाता है। उसके मन में इच्छा होती है कि नहीं ये महलों में बैठे तो महल में बैठ जाता है। तो उसका अपने कोई भी स्वतंत्र मन नहीं रहता है, वो उसका मन भगवान का मन हो जाता है। जो भगवान को सुख देता है वही उसको सुख देता है। तो ये मन की बात हुई। ठीक उसी प्रकार अंतःकरण की और भी जो वृत्तियां हैं, चित्त हुआ, बुद्धि हुआ, वो सब वो भगवान का ही समर्पित कर देता है। यहाँ तक कि जो अहंकार की भी वृत्ति होती है, अहंकार मतलब क्या? मैं हूँ, है ना, यही तो होता है ना अहंकार, मैं हूँ, यह भी वो भगवान को समर्पित कर देता है। मतलब यह भाव कि मैं प्रेमी हूँ और ये हमारे प्रेमास्पद हैं, बहुत प्रगाढ़ अवस्था में यह भी समाप्त हो जाता है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा ज्ञानियों जैसी बात है, लेकिन अंतर है।
ज्ञानियों में क्या रहता है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञानियों में क्या रहता है कि उनका जो अहम होता है, व्यष्टि जो अहम है, अपना जो अहम है, वो समष्टि अहम है ना, परम ब्रह्म, उसमें वो लीन कर देते हैं। यही सायुज्य मुक्ति होती है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो प्रणय की अवस्था है, इसमें जो भक्त होता है वो अपना अहम प्रेमास्पद के अहम में समर्पित कर देता है। तो यह भी भाव नहीं रहता है कि मैं प्रेमी हूँ और ये हमारे प्रेमास्पद है। प्रेमास्पद बोलता है कि ये मेरा है, लेकिन प्रेमी नहीं बोल पाता है कि मैं प्रेमी हूँ और ये हमारे प्रेमास्पद है। तो जो अहंकार की वृत्ति भी भगवान को समर्पित कर दी जाती है इस विश्वास में। ये भी अहंकार नहीं रहता है कि मैं भक्त हूँ, है ना, ये भी नहीं अहंकार रहता है कि भगवान हमको भक्त माने। तो ये बहुत वास्तविकता में इसको समझने थोड़ा कठिन है ना। तो लेकिन फिर भी हम बुद्धि से कुछ प्रयास कर रहे हैं समझने का। मानो दधानो विश्रम्भम प्रणय प्रोच्यते बुधय। जब इस विश्वास को प्राप्त कर लेता है भक्त कि सब कुछ मेरा प्रेमास्पद का है, तो इसी अवस्था को प्रणय कहते हैं। फिर उसके बाद प्रणय जो है राग की स्थिति में पहुंच जाता है। राग के विषय में क्या बता रहे हैं? दुखम अप्यधिकम चित्ते सुखत्वेनैव विद्यते यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स राग इति कीर्त्यते। तो जब दुखम अपि अधिकम चित्ते सुखत्वेनैव विद्यते, जब चित्त में जो दुख है वह भी सुख के रूप में जान पड़ता है। क्यों सुख के रूप में जान पड़ता है? क्योंकि प्रेमास्पद को सुख दे रहा है। हाँ, तो उस भले ही उसके चित्त में दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख भी सुख के रूप में जान पड़ता है। यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स रागा इति कीर्त्यते। तो जब प्रणय उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो दुख भी सुख के समान प्रतीत होने लगता है। लोक में भी देखते हैं हम लोग, कोई माँ होती है, वो जैसे कभी कभी घर में कोई बढ़िया चीज़ बन जाती है तो बच्चे हैं सब ज़्यादा खा जाते हैं, तो उसके लिए कुछ बचता ही नहीं, आखिरी में थोड़ा सा बचता है। लेकिन वो थोड़ा सा भी खा करके, भले उसका पेट नहीं भरा है, लेकिन उसको सुख की अनुभूति होती है, तो दुख भी सुख बन जाता है। कभी कभी देखते हैं छोटा बच्चा रहता है, वह रात में, ठंडी की रात है, पेशाब कर देता है रात में, और उस समय जो है कई बार गरीब घर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को सूखे में सुलाती और स्वयं गीले में सो जाती है। तो ठंडी लग रही है, ठंडी की रात है, गीले में सो रही है, लेकिन उसके हृदय में एक सुख है कि मेरा बच्चा वो आराम से सुख से सो रहा है। तो दुख भी जब सुख के समान प्रतीत होने लगता है तो इसी अवस्था को राग कहा गया है। प्रणय बढ़ करके राग की अवस्था में पहुंच जाता है। पद्यावली में इसका एक उदाहरण दिया है। ताराभिसारक चतुर्थ निशा शशांक कम कामामुराशि परिवर्धन देवतुभ्यम अर्को नमतु भवतु मे सहतेन यूना मिथ्यापवाद वचसाप्यभिमान सिद्धि। कोई गोपी चंद्रदेव से प्रार्थना कर रही है कि हे चंद्रदेव ताराभिसारक, हे ताराओं के साथ अभिसार करने वाले। चंद्रदेव ताराओं के पति कहे गए, उडुपति भी कहा जाता है। काम अम्बुराशि परिवर्धन, आप काम रूपी अम्बुराशि को बढ़ाने वाले हैं। और कौन से चंद्रमा की वो पूजा कर रही है? चतुर्थ निशा शशांका, चतुर्थी की जो रात का जो चंद्रमा है उसको ये नमस्कार कर रही है। तो चतुर्थी की जो रात होती है, विशेषकर की कृष्ण पक्ष की, है ना, पूर्णिमा के बाद जो आता है चतुर्थी, उसको कलंक है। चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित कहा गया है, क्योंकि उसके जो भी देखता है उसको कोई ना कोई बदनामी झेलनी पड़ती है समाज में। उसको श्राप दिया था गणेश जी ने। एक पुराण में घटना आती है कि एक बार गणेश जी जा रहे थे अपनी पत्नियों के साथ, तो शशांक ऊपर चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ थे और वो हंसने लगे गणेश जी को। कैसा सूंड जैसा हाथी का सिर है, अजीब सा बेढंगा दिख रहा है, बड़ा सा पेट है, तो हंसने लगे। तो इन्होंने, गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि कलंक लग जाए तुम्हारे ऊपर, तुमको जो भी दर्शन करे वो उसको बदनामी झेलनी पड़े। तो जो चतुर्थी का चंद्रमा होता है उसके वो कलंकित माना जाता है। सामान्यतः लोग गाँव में
चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं, और यदि दर्शन कर लिया किसी प्रकार से तो बड़ा प्रायश्चित उसमें बताया गया है। प्रायश्चित ये बताया गया कि भगवान के नामों का कई बार जप करना पड़ता है, और सेमंतक मणि वाली जो घटना है भागवत में उसको लोग पढ़ते हैं। एक बार भगवान के ऊपर कलंक लगा था, भगवान ने अपने कलंक मिटाया, तो वो सब प्रायश्चित बताया गया है। लेकिन ये गोपी जानबूझकर चतुर्थी वाले दिन जा कर के चंद्रमा जी को प्रणाम कर रही है और बोल रही है कि हे ताराभिसारक, हे कामाम्बु राशि परिवर्धन, देव तुभ्यम नमः, हे देव आपको नमस्कार है। आप एक काम कर दीजिए, क्या कर दीजिए? तेन यूना सह मिथ्यापवाद वचसा अपि अभिमान सिद्धि। उस युवक के साथ, कौन से युवक के साथ? श्याम सुंदर के साथ हमारा मिथ्या अपवाद हर जगह फैला दीजिए। मतलब हमारी बदनामी ये फैला दी जाए कि ये जो लड़की है श्याम सुंदर में आसक्त है और श्याम सुंदर इस लड़की में आसक्त है। ऐसी हमारी बदनामी हर जगह करवा दीजिए, जिससे अभिभावक जब जानेंगे तब हमारा विवाह उधर कर देंगे। तो इस प्रकार से बदनामी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ये गोपी क्या चाह रही है कि हमारी बदनामी हो जाए समाज में, जिससे हमारा विवाह श्याम सुंदर के साथ हो जाए। तो जो दुख भी है वह भी चित्त में सुख के समान प्रतीक होता है। जो रमणियाँ हैं, बधुएँ हैं, उनके स्वाभाविक निवास क्या है? घर में उनको रहना पसंद रहता है। घर में कोई समस्या नहीं है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, और वन जो है वो कटीला स्थान है, कष्ट का स्थान है, वहाँ पर काफ़ी सारे खतरे भी हैं। लेकिन गोपियाँ घर को छोड़ करके वन में जाना चाहती, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर से भेंट होगी। तो दुख भी चित्त में सुख के समान प्रतीत होता है, उस अवस्था को राग कहा गया है। जब ये राग और बढ़ता है तो यही अनुराग का रूप ले लेता है। अनुराग की क्या परिभाषा बताई गई है? सदानुभूतम यह कुर्यात्, सदानुभूतम अपि यः कुर्यात्, नव नवं प्रियं रागो भवन् नव नवः सोऽनुरागः इतीर्यते। सदा अनुभूतम अपि यह कुर्यात् नवम नवम प्रियम। सदा प्रिय का अनुभूत हो रहा है, उनका अनुभव हो रहा है, लेकिन जब राग बढ़ करके अनुराग की अवस्था में पहुंच जाता है तो प्रेमास्पद और नए नए लगने लगते हैं। तो रागः भवन् नव नव स अनुराग इतीर्यते। जब प्रेमास्पद और प्रेम और नया नया लगने लगता है तो इसी को अनुराग कहा गया है। तो ऐसा लग रहा है कुछ भ्रम जैसा हो जाता है। भाई एक बार मैंने इस मोबाइल को देख लिया, है ना, सारे फंक्शन पता चल गए, A to Z सब कुछ, उसके बाद ये नया क्या रह गया मेरे लिए? इसके बाद खोलेंगे सब मुझे पता है। लेकिन ये प्रेम की विचित्र अवस्था होती है जहाँ प्रेमास्पद का सौंदर्य सब कुछ नया नया लगता है, तो इस अवस्था को अनुराग कहते हैं। तो जैसे अभी हम लोग ने प्रणय की अवस्था में देखा था कि प्रेमी अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना मन, बुद्धि, चित्त, यहाँ तक कि अपना अहंकार, यह भी प्रेमास्पद को समर्पित कर देता है। तो उसके अंदर यह भावना तक मिट जाती है कि मैं प्रेमी हूँ और ये हमारे प्रेमास्पद हैं। जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर ज्ञान का अभाव सा जान पड़ता है। मतलब प्रेमी प्रेमास्पद को कुछ देने लायक नहीं मानता है। भाई हम किसी को कुछ देंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो देने वाला होना चाहिए और कुछ वस्तु जो हम दे रहे हैं वो होना चाहिए। जब इसका सब कुछ ही प्रेमास्पद का हो गया तो वो कुछ देने वाला अपने पास नहीं पाता है, और यही स्वयं ही प्रेमास्पद का हो गया तो अपने आप को भी नहीं देने वाला पाता है। तो इस विषय में जब ऐसा होता है तो प्रेमास्पद प्रेमी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, प्रेमास्पद प्रेमी के द्वारा क्या क्या करा रहे हैं, ये ज्ञान भी प्रेमी को नहीं रहता है। इस प्रकार का ज्ञान भी प्रेमी को नहीं रहता है। विचित्र चीज़ है ये थोड़ा समझने में, कि ऐसा नहीं कि ये कोई अज्ञान की अवस्था है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जहाँ पे उठता है वो चित्तवृत्ति ही प्रेमास्पद को समर्पित हो गई है। तो कठिन है ये सब समझना। वास्तविकता में बोलना भी इतना ठीक नहीं है ये सब, है ना, क्योंकि ये बोलने का विषय भी नहीं है। नारद जी बोलते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है ठीक ठीक वाणी में नहीं आता। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को बोलते हैं प्रेम के विषय में कोई पागल होगा वही पागल ही बोलेगा। तो एक मैं पागल हूँ और एक तुम पागल हो, मैं बोलने वाला पागल हो तुम सुनने वाला पागल।
तो क्या होता है कि इसीलिए आप देखिए कभी कभी भक्ति विशेष करके इन उच्च अवस्थाओं की लीलाएं कभी कभी अटपटी सी जान पड़ती हैं कि क्या हो रहा है ना। प्रेम वैचित्य हो गया, श्याम सुंदर सामने हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो ये अजीब सा लगता है, कभी कभी अटपटी सी मालूम पड़ती हैं, लेकिन यही अनुराग का स्वरूप है कि प्रेमास्पद नया नया सा जान पड़ता है। यहाँ पर एक उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं, कोयम कृष्ण इति विदस्यति धृतिम यस्तन्विकर्णं विशन् रागान्धे किमिदं सदैव भवति तस्य रसि क्रीडति हास्यं मा कुरु मोहिते त्वमधुना न्यस्तास्य हस्ते मया सत्यं सत्यमसौ दृगंगनगना नमगात् अद्यैव विद्युन्निभः। तो ये राधा रानी ललिता से पूछ रही हैं कि अयम कृष्ण कहा कि ये जो कृष्ण 2 अक्षर नाम वाला व्यक्ति है यह कौन है। ललिता से पूछ रही हैं राधा रानी। तो मान लीजिए ललिता जी बोले अरे जो हो सो हो, तुमसे क्या मतलब। तो बोलती कि नहीं नहीं, विदस्यति धृतिन यस्तन्वी कर्णम विषम, कि ये जब 2 अक्षर का नाम मेरे कानों में घुसा तो इसने मेरे धैर्य का सत्यानाश कर दिया। मैं धैर्य धारण करके नहीं रह पा रही हूँ खाली इसका नाम सुनने से। कल को ये मेरे सामने आ जाएगा तब मेरी क्या दशा होगी। तो मुझे पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपने कुल धर्म लोक धर्म की रक्षा कर सकूं, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति कौन है। तो इसलिए हे सखी तुम बताओ कि यह कृष्ण नामक व्यक्ति कौन है। तो ललिता जी बोलती हैं कि रागांधे किमिदम सदैव भवती तस्यो रसी क्रीडति। अरे तुम तो प्रेम में मतवाली सी हो गई हो, हे रागांधे तुम तो राग में अंधी हो गई हो, प्रेम में अंधी हो गई हो। किमिदम, यह कैसा प्रश्न पूछ रही हो। सदैव भवती तस्य उरसी क्रीडति, तुम सदैव उसके साथ ही रमण करती रहती हो और पूछ रही हो वो कृष्ण कौन है। तो राधा रानी बोलती हैं कि अरे हास्यम मा कुरु, अरे मेरे साथ हंसी ठिठोली मत करो, सही सही मुझे बताओ कि कृष्ण है कौन। तो ललिता जी बोलती हैं कि अरे मोहिते तुम अधुना मया हस्ते अस्य हस्ते न्यस्ता, अभी अभी मैंने तुमको उसके हाथ में समर्पित किया। और तुम पूछ रही हो कि ये कौन है। सत्यम सत्यम असो दृग अंगनम अगात अद्यैव विद्युन इभा। ठीक है याद आ गया, लेकिन अभी अभी मैंने पहली बार इनको देखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने इनको कभी देखा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति है, कई बार मिल चुकी हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कभी मिले ही नहीं। कई बार ऐसे लीलाओं में वर्णन आता है कि राधा रानी कृष्ण के विरह में उनको पत्र लिखने जा रही, और पत्र लिखने जा रही हैं तो यही भूल गई कि मैं राधा हूँ। वो कृष्ण के भाव में राधा रानी को पत्र लिखने लगी। राधा रानी कृष्ण के भाव में राधा रानी के पत्र लिखने लगी, और पत्र पूरा लिख देती हैं। फिर अंत में फिर स्मरण आ जाता है कि मैं राधा रानी, हाथ में पत्र देखती हैं और फिर सोचती हैं ये पत्र कौन लाया। तो इस प्रकार की जो अटपटी दशाएं हैं यही अनुराग का चिन्ह है कि नया नया प्रियतम जान पड़ते हैं। जो प्रेम वैचित्य की दशा है, विरह में कभी कभी श्याम सुंदर का स्फुरण हो जाता है, ये सब लक्षण इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं विस्तार से। मैं विस्तार नहीं बता रहा हूँ, बहुत वहाँ पे वर्णन है उज्ज्वल नीलमणि में। और जो अप्राणी हैं, निर्जीव प्राणी हैं, उनके भाग्य की भी सराहना करती हैं। जैसे भागवत में आता है गोपियाँ कई बार पृथ्वी की सराहना करती हैं कि हे पृथ्वी तुमने कौन सा तप किया है कि हमेशा तुमको श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त होता रहता है। श्याम सुंदर कहीं भी रहें, चाहे वन में जाएं, चाहे गोष्ठ में रहें, गैया चराने जाएं, जंगल में रहें, हर समय धरती को श्याम सुंदर का स्पर्श अवश्य होता है। किम ते कृतम चित तपोबत केशवांग्री स्पर्शोत्सवोद, ऐसे करके बोलती हैं कि तुमको हमेशा कृष्ण का स्पर्श प्राप्त रहता है। ये वृंदावन की भूमि कितनी भाग्यशाली है, इसको हमेशा कृष्ण का स्पर्श प्राप्त रहता है। कभी कभी वो कृष्ण के गले में झूलती वनमाला का सौभाग्य, बोलती हैं कि ये वनमाला कितनी सौभाग्यशाली है, हाय हमारे भाग्य तो फूट गए, हमेशा ये वनमाला कृष्ण के गले से ही चिपकी रहती है, लेकिन हम हैं कि भर आँख जो है कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर पाती हैं। तो जो निर्जीव प्राणी हैं उनके भी भाग्य की सराहना, ये सब अनुराग का लक्षण है। और इसके बाद जो दशा आती है उसको भाव या कहीं कहीं महाभाव भी कहा गया है। अनुरागः स्वसंवेद्य दशां प्राप्य प्रकाशितः यावत् आश्रयवृत्तिश्चेत्
भाव इत्यभिधीयते। तो यही जब अनुराग है, यह यावद आश्रय वृत्ति में स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर प्रकाशित होता है, तो इसको भाव या महाभाव कहते हैं। अब ये तो बड़ा टेक्निकल है। यावद आश्रय वृत्ति चेत, है ना, समय भी कम हो रहा है, ठीक है, जल्दी से इसको थोड़ा देख लेते हैं कि आश्रय और विषय। देखिए, जब कोई भाव प्रकट होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आश्रय और विषय। जहाँ पर भाव प्रकट होता है उसको आश्रय कहते हैं, और जिसको देख करके जिसके कारण भाव प्रकट होता है उसको विषय कहते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल में कोई गया और उसने शेर को देख लिया, तो शेर को देख करके उसमें भय उत्पन्न हुआ, तो शेर जो है उस भय नामक भाव का विषय है, और जिस व्यक्ति में भय उत्पन्न हुआ वो उस भय नामक भाव का आश्रय है। उसी प्रकार जब प्रेम होता है तो प्रेम के विषय हैं श्याम सुंदर, और जो आश्रय हैं वो है भक्त। विशेष रूप से यहाँ पे महाभाव की बात की जा रही, तो राधा रानी उस महाभाव के आश्रय हैं, उस प्रेम रूपी भाव का आश्रय हैं, और श्याम सुंदर जो है विषय की पराकाष्ठा हैं, और ये जो राधा रानी हैं ये आश्रय भाव की पराकाष्ठा हैं। तो ये जो अनुराग जब अपनी यावद आश्रय वृत्ति अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता है राधा रानी में, तो इस अवस्था को यावद आश्रय वृत्ति, यावद आश्रय मतलब जहाँ तक आश्रय पहुंच सकता है, तो उस अवस्था को जब तक अनुराग अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया तो उसको जो है यावद आश्रय वृत्ति कहते हैं। तो इस अवस्था में जब अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होता है, स्वसंवेद्य दशा मतलब अपने आप का प्रकाशित करते, इसको बोलते हैं स्वसंवेद्य दशा। मतलब भक्त के हृदय में संचारी भाव और वो तमाम विभाव अनुभाव वो सब प्रकट होकर भक्ति के लक्षणों को प्रकाशित कर दें, उसको बोलते हैं स्वसंवेद्य दशा इत्यभिधीयते। तो इसी को महाभाव यहाँ पर कहा गया है। और जो महाभाव की अवस्था होती है इसमें एक पल का भी विरह भक्त नहीं सहन कर पाता है। थोड़ा सा भी प्रेमास्पद को कष्ट होता है तो उसके हृदय में खलबली मच जाती है। अगर उसको कभी कभी कृष्ण के विरह में इतना दुख होता है कि संसार का सारा दुख एक तरफ रख दिया जाए और इसके विरह का दुख एक तरफ रख दिया जाए तो इस संसार का दुख इसका एक कण भी नहीं होगा। और कृष्ण के संयोग में इतना सुख होता है कि सारा का सारा सुख कृष्ण संयोग सुख के एक कण के बराबर भी नहीं है। पीड़ाभिर्नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनम निस्संदेन मुदाम सुधा मधुरिमा हंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन विभो जागरती यस्यांतनो, ऐसे करके है, याद नहीं आ रहा है। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागरती यस्यांतरे ज्ञायन्ते स ततैव तस्य मधुरा तेनैव विक्रांतयः। नांदी मुखी और परणमासी जी के बीच में संवाद हो रहा है कि ये जो प्रेम है इसमें इतना कष्ट होता है कि कालकूट से होने वाले दुख को भी ये नष्ट कर देता है। और इसमें इतना सुख होता है कि अमृत के भी सुख को भी ये तिरस्कृत कर देता है। जिसके हृदय में ये प्रेम जागृत होता है वही इसको जान सकता है। तो वास्तविकता में बहुत उच्च दशाएं हैं ये सभी, और ये वर्णन की चीज़ नहीं है, ये सब अनुभव की चीज़ है। इसका वर्णन किया भी नहीं जा सकता है। अब कोई क्या वर्णन करेगा कि राधा रानी के अंदर क्या भाव आ गया कि स्वयं को ही भूल गई, स्वयं को ही बोलने लगी कि मैं श्याम सुंदर हो गया। जैसे रासलीला में इत्यादि सब वर्णन आता है, गोपियाँ बोलने लगती कृष्णो हम पश्चित गतिम ललितामिति तन्मनः, मैं कृष्ण हूँ मेरी ललित गति को तो देखो। तो इस समय क्या भाव आ रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसी को समझ में आएगा, है ना। मुँह का साधन वध शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति कोई बढ़िया चीज़ खा ले तो उसका वर्णन कैसे कर सकता है ना। अरे सामान्य व्यक्ति नहीं वर्णन कर सकता भाई अमुक चीज़ मीठी है, अब ये कैसी मीठी है। अब मिठास में भी तो भांति होती है, गुड़ की मिठास है कि चीनी की मिठास है कि मिश्री की मिठास है कि खजूर की मिठास है कि जलेबी की मिठास है, सब में मिठास अलग अलग है। कहने को बोल दिया हाँ ये मीठी है, फिर कोई गूंगा व्यक्ति कोई चीज़ खा ले उसके स्वाद का कैसे आस्वादन, कैसे उसका वर्णन करेगा। ठीक उसी प्रकार ये भक्ति की अवस्थाओं का वर्णन है। इसीलिए रूप गोस्वामी जब प्रेम भक्ति के लक्षण बताते हैं तो बोल देते हैं सीधा सांद्र आनंद विशेष आत्मा, है ना। गाढ़ आनंद है, इसका स्वरूप कुछ विशेष है। अब क्या है तो अब नहीं जानते, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद मुनि बोलते हैं कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाता। तो कुछ कुछ हिंट दिया जाता है, इसके लक्षण बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है यह नहीं पता चल पाता। चलिए समय तो हो गया है ना। बस ये एक बार और गुण थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर अंत करेंगे क्लास को। तो सर्व गुण खानी, ये राधा रानी की बोला जा रहा है इस प्यार में कि राधा रानी सभी गुणों की खान है।
तो इनके 25 गुण उज्ज्वल नीलमणि में गिनाए गए, बस खाली पढ़ लेते हैं। मधुर अर्थात वे देखने में परम सुंदरी हैं। नवयुवती अर्थात किशोर वयस वाली हैं। चंचल कटाक्ष वाली है। उज्ज्वल मृदु मधुर हास्यकारिणी हैं। सुंदर सौभाग्य को सूचित करने वाली रेखाओं से युक्त हैं। अपनी अंग गंध से श्री कृष्ण को उन्मत्त करने वाली हैं। संगीत विद्या में पारदर्शी हैं। रम्य वाक्य अर्थात मृदु भाषा बोलने वाली। नर्म पंडिता अर्थात परिहास करने में पटु। विनीता करुणापूर्ण अर्थात दयालु। विदग्धा अर्थात रस विषय में अत्यंत चतुर हैं। सब कार्यों में चातुर्य युक्त हैं। लज्जाशीला हैं। सुमर्यादा अर्थात साधु मार्ग पर अटल रहने वाली। धैर्यशालिनी गंभीर। सुविलासा अर्थात सुविलास प्रिया हैं। महाभाव के परमोत्कर्ष को प्रकट करने में परम व्यग्र रहती हैं। श्री गोकुल प्रेम वसती अर्थात उनको देखते ही गोकुल वासियों के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। अखिल ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति व्याप्त है। गुरुजनों की स्नेह पात्री हैं। सखियों के प्रणय अधीन रहती हैं। श्री कृष्ण की समस्त सखियों में प्रधाना हैं और केशव सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। इस प्रकार के 25 गुण इनकी बहुत बहुत व्याख्या है उज्ज्वल नीलमणि में। तो फिर कांता शिरोमणि, समय तो हो गया, कृष्ण कांता में सर्वश्रेष्ठ है। सोचा था इसको भी बताएंगे लेकिन समय हो गया, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा।